नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज एक्सप्रेस और मेरा नाम है ऋतिक ठाकुर। दोस्तों, तमिलनाडु में जब ये विधानसभा चुनाव हुए और उसके बाद जो नतीजे आए तो उसमें साफ तौर पर एक पार्टी जो कि सबसे ज्यादा बड़ी पार्टी बनकर उभरी तमिलनाडु में, वो थी टीवी के अभिनेता से नेता बने विजय थलापति की पार्टी सबसे मजबूत पार्टी बनकर वहां पर निकली। लेकिन मुख्यमंत्री बनाने में बहुत ज्यादा मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। 108 के बाद उन्होंने तमाम ऐसे दलों को बोला कि वो उन्हें सहयोग करे ताकि 118 का जो आंकड़ा है वो पार कर सके और उनकी पार्टी का मुख्यमंत्री बन सके। अब ऐसे में शाम को 118 सीटों का दावा उन्होंने पेश भी कर दिया था, लेकिन दो सहयोगी दल IUML और AMMK ने अपना सहयोग पीछे ले लिया। इसकी वजह से अब 116 पर एक बार फिर से उनकी जो घड़ी है वो आके रुक गई है। यानी कि अब तमिलनाडु की जो राजनीति है वो बेहद रोचक और अनिश्चितताओं भरी है। कहीं ना कहीं इसी को लेकर के अब बहुत सारी जो बातें हैं वो सियासी बयानबाजी भी निकल कर आ रहे हैं, कई सारी अटकलें भी लगाई जा रही हैं। इसी को लेकर के हमारे साथ चर्चा करने के लिए हमारे वरिष्ठ सहयोगी अमीन अहमद हमारे साथ जुड़े हैं। सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे अमीन जी कि जिस तरीके से तमिलनाडु की राजनीति अभी देखने को मिल रही है, कांग्रेस ने भी सहयोग कर दिया है, IUML और AMMK ने हाथ पीछे ले लिया, तो क्या लगता है कि ये जो पहली बार अभिनेता से नेता बनने के रोल में TVK की पार्टी उतरी थी, उनको इस बार कुछ मुश्किल आ सकती है? बिल्कुल, ये एक तरह से आपने ओपनिंग में जो बात कही, लेकिन इसके बीच में जो शाम को वो पहुंचे थे, जो पिछले 3-4 तारीख के बाद से जो ड्रामा देखने को मिल रहा है। पहले तो ये हुआ कि 2 बार जो है वो अपना शपथ पत्र लेकर गए कि हमारे पास इतने विधायक हैं, तो राज्यपाल ने ये कह दिया कि जो है कि अभी आपके पास पूरे 118 विधायक नहीं हैं, आप उतने विधायकों का सिग्नेचर करके लाइए। फिर उसके बाद से राजनीति तेज हुई, फिर आलोचना होने लगी, फिर सोशल मीडिया पर चलने लगा कि सुप्रीम कोर्ट का एक वर्डिक्ट है जिसमें साफ तौर से ये बातें कही गई है कि, और उसके बाद से जो है एक जो परंपरा देखी गई है कि जो सबसे बड़ी पार्टी होती है उसको राज्यपाल जो है दावत देते हैं सरकार बनाने का, और फिर वो बहुमत सिद्ध करता है 1 हफ्ते के अंदर जो भी चीजें। लेकिन उसके बाद से जो है राजनीति तेज हुई, दिल्ली से लेकर वहां तक जो है कांग्रेस जो है पूरी जो है अपनी ताकत जोर लगाए। राहुल गांधी कई जगह फोन किए, उसके बाद CPM, CPIM और IUMK, ये MMK, ये सारी चीजें मिली, और कल जो है शाम को वो फिर जो है 118 विधायकों का जो है एक मेमोरेंडम लेके गए। लेकिन रात ही से ये खबर चलने लगी कि ये जो है फर्जी है, सिग्नेचर फर्जी है। कई वहाँ के लोकल जो विधायक हैं और जो तमिलनाडु के उन पार्टियों के कार्यकर्ता हैं, तो उसमें ये खबर आने लगी। ऋतिक, उसके बाद से आज सुबह जो सबसे बड़ी डेवलपमेंट ये हुई कि वो चाहते हैं कि उनकी 2 विधायक हैं, तो एक को डिप्टी CM बनाया जाए और एक को जो है बिल्कुल, ये अपने आप में बड़ा सवाल सब एक सौदा। हाँ, जिस तरीके से हमने देखा, क्योंकि कांग्रेस को जब मौका मिला TVK के साथ मिलकर चलने का, क्योंकि DMK के साथ कांग्रेस लगातार चल रही थी। DMK इस बात से नाराज भी है कि मौका मिलते ही DMK छोड़ के TVK में कांग्रेस शामिल हो गई, जिसका नाराजगी वो जता भी रही है। अब TVK के साथ कांग्रेस तो मिल गई, लेकिन IUML हो गई और AMMK हो गई इनके साथ, क्योंकि पोस्टपोन नेगोशिएशन जरूर किया गया होगा कि इनके साथ सहयोग करें, तमाम बातें की होंगे, तमाम वादे की होंगे। तो क्या लगता है कि क्या जो बातें TVK की तरफ से कही गई वो बात नहीं मानी, इस चलते वो उन्होंने सहयोग पीछे ले लिया, या फिर क्या कारण हो सकते हैं? नहीं, बिल्कुल सही बात है। वो नेगोशिएशन करना चाहते हैं कि इनको मजबूरी है, इनको मुख्यमंत्री बनना है, तो जितना हो सके उसमें जो है वो कर सके। अभी ये बात चल रही है कि जो है थालापति विजय जो है 2 जगह से चुनाव लड़े थे, तो अमूमन सी बात है कि वो 1 सीट छोड़ेंगे। अगर 1 सीट छोड़ते हैं तो उसमें ये जो 2 पार्टियां हैं IUMK और AMMK, इनमें से ये बात सूत्रों से खबर आ रही है कि ये चाहते हैं कि 1 सीट जो छूट रही है वो हमें मिले, जबकि विजय जो है इस बात से इनकार करे। दूसरी एक और बड़ी खबर आ रही है, ये दर्शक भी जानते हैं, ऋतिक आप भी जानते हैं, कि उनका जो है एक हीरोइन से प्यार है, जिसकी वजह से जो है उनका परिवार भी टूटने के वो देखा जा रहा है। तो TVK जो है जो सीट खाली हो रही है उससे जो है उनकी जो गर्लफ्रेंड हैं, या ये कहें जिससे वो प्यार करते हैं, उनको जो है लड़ाने की बात चल रही है। तो उसमें DMK जो है नयनतारा को उतारने की बात कर रहा है। तो ये सारी चीजें चल रही है, लेकिन एक जो बड़ी बात ये देखने को मिल रही है कि आज तो बंगाल में 11 बजे जो है शपथ ग्रहण हो जाएगा और शुभेंदु अधिकारी जो है बंगाल के मुख्यमंत्री बन जाएंगे। लेकिन ठीक एग्जैक्ट इसी टाइम पे जो है तमिलनाडु में जो है जो एक कार्यक्रम रखा गया था उसे जो है सुबह जो है रद्द कर दिया गया है। और अब इसमें मुझे लग रहा है कई दिलचस्प मोड़ आएंगे और कई चीजें
जो है नेगोशिएशन में जाएगी या नहीं पा रहे हैं, क्योंकि 118 का जो आंकड़ा था वो टीवीके के लिए पूरा करना मुश्किल हो गया है। एक या दो सीट से बार बार, एक वो कहावत भी कही जाती है अंग्रेजी में कि सो क्लोज बट येट सो फार, यानी कि बहुत ज्यादा करीब भी है लेकिन बहुत ज्यादा दूरी भी आ रही है। और एक दो सीटों का जो ये फासला है, इसकी वजह से वो सरकार बनाने में भी उन्हें दिक्कत आ रही है। तो क्या समझे कि टीवीके जैसे 118 का आंकड़ा अभी तक पूरा नहीं कर पा रही है, तो जो यहाँ की पुरानी पार्टी है तमिलनाडु में डीएमके और एआईडीएमके, इनका दबदबा अभी भी तमिलनाडु में बरकरार है। हाँ नहीं, उसमें भी एक बड़ा ही दिलचस्प मामला है कि जो है ये भी कंफर्म नहीं है, सूत्रों से ये खबर चली कि अंदर ही अंदर जो है डीएमके ने एआईडीएमके के नेताओं से संपर्क किया कि आप बीजेपी से साथ छोड़ दें तो हम आपको समर्थन बाहर से देंगे, आप सरकार बना लीजिए। तो ये भी एक मामला चल रहा है। ऊपर से जो है दिल्ली से भी बीजेपी की नज़र है कि ऐसा ना हो कि वहाँ पे जो हम उभरने की कोशिश कर रहे हैं तो वहाँ पे हमारी जो है राजनीति खत्म हो जाए। तो ये चूहा बिल्ली का खेल, और ये जो रणनीतिक सूत्रों के हवाले से खबर, कई तरह की नेगोशिएशन, अभी कहा जा रहा है कि 11 या 12 बजे के करीब में थलापति विजय जो है विधायकों से समर्थन पाने के लिए इन पार्टियों के कार्यालय जा सकते हैं और फिर देखना होगा कि क्या होता है। अगर ये कम्प्लीटली 118 पा जाते हैं तभी ये मुख्यमंत्री बन जाएंगे, लेकिन अभी अभी इसमें जो है और भी कई चीज़ें देखने को मिलेगी, जैसे राज्यपाल की भूमिका क्या होती है। केंद्र सरकार के अधीन आते हैं राज्यपाल, और राज्यपाल जो है ये सब माना जाता है कि जिसकी सरकार होती है उसी की बात सुनते हैं। तो अब एक तरह से तमिलनाडु के मुख्यमंत्री का जो शपथ ग्रहण समारोह है, या जो उनके मुख्यमंत्री बनने जो एक नया मुख्यमंत्री मिल रहा था, उसमें थोड़ी देरी हो रही है। ठीक, तो अब देखना ये होगा कि कैसे टीवीके 118 का आंकड़ा हासिल करती है, या इसमें कोई ना कोई घमासान जरूर आता है। क्योंकि तमिलनाडु की राजनीतिक स्थिति की अगर बात करें तो जैसा कि हमने कहा कि बेहद रोचक और अनिश्चितताओं भरी है। अब आने वाले कुछ समय में तमिलनाडु की तस्वीरें पूरी तरीके से साफ होंगी। फिलहाल तमाम अपडेट्स के लिए बने रहे न्यूज एक्सप्रेस पर।